बहुत कातिलाना लग रहे हैं आप आज। आप कहे तो होटल का रूम बुक कर दें। बंद करो ये हरकत। जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। अरे वाह चीचू, रात के अंधेरे में तो मुझ पर से हाथ नहीं हटा रहे थे, और दिन में मैं खराब लग रही हूँ। रात में रंगरलियां और दिन की लाली में गालियां। मुझे एक बार छू के तो देखिए जीजू, मैं वही हूँ जिसके साथ आपने कल रात बिताई है। बकवास बंद करो और जवाब दो मुझे अभी, इसी वक्त। मोहब्बत हो गई। मोहब्बत तुमसे और तुम्हारे उस परिवार से जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। पहले मेरे अब्बू चले गए और फिर मेरी अम्मी गुजर गई। बहुत तड़पी थी मेरी अम्मी अब्बू के लिए। हमारा सारा सुख चैन सब कुछ छीन लिया। पर अब मेरी बारी। इस पटेल परिवार से मैं सब कुछ छीन लूंगी। सारी खुशी, सुख, चैन, सब कुछ। चिल्ला, जितना चिल्लाना चाहते हो चिल्ला। वैसे भी चिल्लाने के सिवा पर कर भी क्या सकते। मैंने आपको इतना मजबूर कर दिया है कि आपके पास और कोई रास्ता ही नहीं। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। कभी कभार ऐसी प्यार भरी बातें हमसे भी कर लीजिए। खैर, आदत डाल लीजिए, क्योंकि अब आपकी मोहब्बत नीलाम होने वाली। वो क्या है ना जीजू, अब तक तो आप मजे में टहल रहे थे। मुझ जैसी कोई टकराई नहीं थी ना आपसे, इसीलिए। पर मेरी एक बात याद रखिएगा, अगर उसने वो MMS देख लिया ना तो आपको उसी वक्त छोड़ देगी। क्योंकि कोई भी औरत अपने पति को दूसरी औरत की बाहों में बर्दाश्त नहीं कर सकती। और अगर वो दूसरी औरत मैं हूं तो बिल्कुल भी नहीं। आपकी बीवी की जान बचाई है मैंने, तो जाहिर है वो मुझसे तो कुछ नहीं कहेगी। और वैसे भी एक अबला नारी कर भी क्या सकती है अगर उसके जीजू की नीयत उस पर खराब हो जाए। तो अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। छोड़ दीजिए अपनी बीवी को। रोशनी की जिंदगी से दूर चले जाइए, बहुत दूर। मैं इस परिवार को उसी आग में जलते हुए देखना चाहती हूँ जिस आग में मेरी अम्मी चली थी। अब्बू के लिए तिल तिल तड़पी थी वो। और हाँ जीजू, ये करने के लिए आपके पास 24 घंटे। मैं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जो तुम चाहती हो वैसा कुछ नहीं होगा। जहां मेरी रोशनी, जहां मेरा परिवार, वहीं रहेगा सिद्धार्थ। अच्छा लग रहा है तुम्हें ऐसे देखकर। मैं चाहता हूं तुम्हारे अंदर की ये बदले की आग और बढ़े। तुम्हारी आंखों में और फ्रस्ट्रेशन देखना चाहता हूं मैं चाहता हूं कि आग तुम्हें जलाकर राख कर दे, खत्म कर दे। जिस लड़की की तुम बात कर रही हो वो रोशनी है, जो मेरी जिंदगी है, मेरी मोहब्बत है। और अगर मैं ऐसा हूं तो जरा सोचो शबनम कि मेरी मोहब्बत कैसे होगी। आज तक रोशनी मेरे साथ एक चट्टान की तरह खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा है हमारा प्यार, ऐसा है हमारा विश्वास। प्यार और विश्वास ये वो चीजें हैं जो तुम्हारी किस्मत में नहीं,
और ना ही तुम्हारी समझ में आएंगे। सिमरन जी, मैं आपसे हमेशा एक बात कहता हूं ना, क्या कहते थे? कि हमारा सिद्धार्थ हमारा नाम रोशन करेगा। अरे भाई, इस लड़के का इंटरव्यू छपा है फाइनेंशियल मैगजीन में। 10 साल लग गए थे मुझे इंटरव्यू छपवाने में, और देखो इस लड़के का तीसरे साल में इंटरव्यू छप गया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है सिमरन जी। किसी की नजर ना लगे मेरे बेटे को। अरे किसी की नजर नहीं लगेगी, ये लड़का मेहनती है और ईमानदार है, और ऐसे लोगों को किसी की नजर नहीं लगती। गुड टी। एक बात बताइए, आजकल आपकी नजर हमारी तरफ बिल्कुल नहीं है। अरे सिड की शादी क्या हुई, आप तो भूल ही गए। आप लिफ्ट ही नहीं देते हो यार। जी आप जानते हैं ना कि परिवार के साथ क्या हो रहा है, और फिर कृतिका उसके ऊपर तो जो नाम, जो रिस्पेक्ट, जो शोहरत हमारे बेटे ने अपनी मेहनत से कमाई है ना, हमारा जमाई एक ही पल में उसे गवा देगा। मुझे तो कृतिका की फिक्र होती है, हमें से कोई उसे समझ नहीं पाया। हमें से क्या, मैं एक मां होकर अपनी बेटी के दर्द को नहीं समझ पाई। प्लीज राजी कुछ कीजिए आप। सिमरन जी, आप यकीन जानिए, अगर मुझे ये पता होता ना कि पीछे से हमारी बेटी के साथ ये सब होने वाला है, तो मैं आपको कभी लंदन अपने साथ नहीं ले जाता। ये सब देखता हूं तो अपने आप को बहुत हेल्पलेस महसूस करता हूं। रोशनी, सिद्धार्थ क्या लगा रखा है ये? सुबह से तुम फोन नहीं उठा रहे हो, क्या प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझे कुछ बताने वाले थे ना? मैं सब कुछ बताता हूँ, बैठो मेरे साथ। देखो अच्छा रोशनी, रोशनी, रोशनी क्या हो गया? तुम ठीक क्यों रही हो इतना? एलर्जी हो गई है क्या? सिद्धार्थ बात मत घुमाओ, मुझे पता तुम कहाँ थे। मैं बुखार नहीं होगा तो क्या होगा? और मुझे बताओ, कल पूल में गिर गई थी, इतनी देर तक तो गीली रही है, उसके बाद आराम भी नहीं करती, खाया भी कुछ नहीं है इसने सिद्धार्थ। और तुम इसके पति हो ना, तो इसके साथ रहो, इसका ख्याल रखो। पता नहीं कहाँ घूमते रहते हो तुम भी। मॉम प्लीज रिलैक्स ना, अब क्यों रहती हो? ओके फाइन, लेट्स जस्ट चिल एंड रिलैक्स। तुम भी वही करो, मैं भी वही करती हूँ। ओके तुम लेट जाओ, फटाफट लेट जाओ, लेट जाओ आराम से। रोशनी, तुम्हारी हेल्थ से ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं है। तुम मुझे कुछ बता रहे थे ना? रोशनी, शबनम मुझे ब्लैकमेल कर रही है, एक छोटा एमएमएस क्लिप बनाकर। बस यही वो बात है जो मैं शंभू काका, शंभू काका, शंभू काका। रोशनी जी, वो मैंने उन्हें काम से निकाल दिया। वो कोई भी काम ठीक से नहीं करते थे। What? शबनम, वो शंभू काका थे, वो इतने सालों से हमारे घर में काम कर रहे थे, ये क्या? और एक बार पूछ तो लेती, मॉम लेती है सारे डिसीजंस। हाउ कुड यू? क्यों रोशनी, इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई? शबनम भी तो इस घर की बच्ची है ना, इसने कुछ सोच समझ के ही फैसला लिया होगा। मेरे हिसाब से तुम्हें इस बात पर कोई राय का पहाड़ बनाने की जरूरत नहीं है। बुआ, मैं उस पर कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं सिर्फ उससे बात कर रही थी। बट नेवर माइंड। शबनम ने इस तरह एक नौकर को घर से क्यों निकाला? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी नौकर की मदद से उसने वो एमएमएस? इट्स पॉसिबल।
पता करना पड़ेगा। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।